हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इनसाइड बार के ऊपर किस तरह से स्ट्रेटजी हम क्रिएट कर सकते हैं और एल्गो के अंदर हम इसे रन कर सकते हैं। इन इक्विटी, इन ऑप्शन, इन एमसीएक्स, हर तरह का ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से आप किस किस सेगमेंट के अंदर अपनी स्ट्रेटजी जो है क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड बार स्ट्रेटजी के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे इनसाइड बार आखिर दिखता कैसा है, किस तरह का पैटर्न है, कैसे हमें इसको ट्रेड करना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए हम चलेंगे एसबीआई के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे एसबीआई का चार्ट खोला है मैंने और यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। देखिए इनसाइड बार आपका किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, किसी भी टाइम फ्रेम पे आपका इनसाइड बार बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम 5 मिनट्स के इनसाइड बार की बात करें या फिर 15 मिनट ले लेता हूं मैं इजी के लिए। 15 मिनट तो हम एक आखिरी दिन चलते हैं, सपोज कीजिए है आपका 2 दिसंबर। अब यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं इनसाइड बार, तो इनसाइड बार देखिए यहाँ पे किस तरह के पैटर्न को हम इनसाइड बार बोलते हैं। इनसाइड पैटर्न के अंदर असल में हमारी एक कैंडल, छोटी कैंडल बड़ी कैंडल के अंदर होनी चाहिए हमारी। तो ये देखिए परफेक्ट इनसाइड बार आपका ये रहा। यहाँ पे देखिए एक बिग कैंडल है, इसका हाई अगर आप देखेंगे तो है 607.75 और लो है 606। इसकी नेक्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे, देखिए 607.25 है, मतलब कि पिछले हाई से कम। और अगर इसके लो की बात करें वो है 606.15 जो कि आपके इस वाले लो से ज्यादा है। तो ये कैंडल का हाई लो इस कैंडल के हाई लो से अपना इनसाइड में है, इसीलिए हम इसे इनसाइड कैंडल कहते हैं। अब इसे ट्रेड किस तरह से करते हैं देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां पे हमें क्या करना होता है कि इसका लो और इसका हाई ये हमें मार्क करना होता है। अब इसके हाई लो के ऊपर हमारा टोटल ट्रेड होता है। अब सपोज कीजिए ये आपकी इनसाइड कैंडल बन गई तो इसका हाई पॉइंट एज अ बाय ट्रिगर और लो पॉइंट एज अ सेल ट्रिगर आपका बन जाता है। अब यहाँ पे इस कैंडल के बाद ये कैंडल ओपन हुई यहाँ पे और इसने इसका हाई ब्रेक किया है जो 2.15 कैंडल है आपकी, तो यहाँ पे आपका बाय का सिग्नल जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखिए अगली कैंडल ने आपका लो टच नहीं किया लेकिन उसकी नेक्स्ट कैंडल ने आपका लो यहाँ पे टच कर दिया है, तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा और यहाँ पे एक और री एंट्री आपकी हो जाएगी अगर ये आपका बिल्कुल लो पे एकदम टच होता है, अगर आपने कोई भी बफर नहीं रखा है। अगर आप बफर रखते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बच जाते हैं। तो इस तरह से इनसाइड के ऊपर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लॉन्ग रन में स्ट्रेटजी किस तरह से बिहेव करती है, कई बार आपको एसएल देगी, कई बार आपको गेन देगी अच्छे, लेकिन एंड में आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम यहाँ पे एज अ बैक टेस्ट करके देखेंगे और आप भी इसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टाइम फ्रेम के साथ बताऊंगा, एक सेटिंग के साथ बताऊंगा, आप उसके अंदर काफी चीजें चेंजमेंट करके अपनी देख सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूं। देखिए इसके लिए रोमैटिक के ऊपर, जैसे कि आपको पता है रोमैटिक सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऑप्शंस, इक्विटी, एमसीएक्स के ऊपर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा जिससे कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन आप यहाँ पे कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए आप जाएंगे स्ट्रेटजीज के ऊपर, यहाँ लेफ्ट साइड में स्ट्रेटजीज दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी के ऊपर आप यहाँ पे चले जाएंगे। क्रिएट स्ट्रेटजी के ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कैटेगरीज में कि आपको किसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स आता है। इंडेक्स सिर्फ बैक टेस्टिंग के काम आता है, ट्रेड इंडेक्स पे नहीं होता, याद रखिएगा। अगर आप कोई भी चीज इंडेक्स के ऊपर बैक टेस्ट करते हैं तो उसको ट्रेड करने के लिए आपको फ्यूचर्स यूज करना पड़ेगा, और अगर डायनामिक ऑप्शन में आप यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स के ऊपर सिग्नल लेके ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड हो जाता है। वही मैं आपको बता चुका हूं पिछली काफी वीडियोस के अंदर, यहाँ भी एक बार मैं आपको बता दूंगा। सो यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए आपको इक्विटीज में काम करना है तो इक्विटीज के लिए आपको यहाँ पे एनएससी सिलेक्ट करना है। अगर आपको फ्यूचर्स में काम करना है तो आपको एनएफओ फ्यूचर सिलेक्ट करना है। आपको एमसीएक्स में काम करना है तो आपको एमसीएक्स सिलेक्ट करना है। आपको डायनामिक ऑप्शंस में काम करना है, मतलब कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, तो आपको डायनामिक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इक्विटी के ऊपर स्ट्रेटजी बना के दिखाता हूँ इनसाइड बार की। यहाँ पे हमने एनएससी किया, एनएससी करने के बाद यहाँ पे हम कुछ स्क्रिप्ट्स ले लेते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं एक। ओके, एक साथ आप 5 स्क्रिप्ट यहाँ पे एक बार में ले सकते हैं अगर आप इक्विटीज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंट्राडे रहेगा, यहाँ पे चार्ट टाइप में कैंडल हैकिनशी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड बार है तो आपको यहाँ पे कैंडल ही रखना है, हैकिनशी यूज नहीं करना है। इसके बाद देखेंगे आप तो स्टार्ट ट्रेड, नो न्यू ट्रेड, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी टाइमिंग आपको यहाँ पे यूज करनी है। इसके बाद ये दिन है, कौन से दिन आपको ट्रेड करना है, कौन से दिन नहीं करना है, तो मैं सारे के सारे दिन यहाँ पे सिलेक्ट करके चल रहा हूँ
आप चाहे तो यहाँ पे अपने दिनों को इंक्लूड या एक्सक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्शंस में इनसाइड बार के लिए आपको प्राइस एक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अभी एक चीज रहती है, रुकिए, यहाँ पे देखिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ क्वांटिटी 1 डाली है। आप चाहे तो यहाँ पे क्वांटिटी बेस्ड कर सकते हैं, सबकी क्वांटिटी अपनी कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जितनी भी कैपिटल है उसको चारों में डिवाइड करके आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हैं। नहीं तो एक तरीका और है, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन सिलेक्ट करने के बाद ट्रांजैक्शन टाइप लॉन्ग एंड शॉर्ट, ओनली लॉन्ग और ओनली शॉर्ट आता है, 3 ऑप्शन आते हैं। ऑर्डर टाइप के अंदर वेट अ मिनट, ऑर्डर टाइप के अंदर देखिए आपको मार्केट, मार्केट एसएल में बहुत से ऑर्डर आते हैं, तो यहाँ पे मार्केट लेके चलता हूं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है एलटीपी आपका। इसके बाद हम करेंगे क्रॉसेस अबव और लास्ट में करेंगे हम इनसाइड बार। अब इनसाइड बार देखिए यहाँ पे इंटरवल है 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 10, 15, 30 और 1 घंटा। इनमें से कोई भी एक इंटरवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनसाइड बार के लिए। तो जैसा कि चार्ट में मैंने आपको बताया था 15 मिनट, 5 मिनट, तो यहां से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 5 मिनट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इनसाइड बार है एक कैंडल, दूसरा है कि स्टार्ट फ्रॉम। अब यहाँ पे अगर आप 1 डालते हैं तो यहाँ पे मतलब कि जो छोटी वाली कैंडल है आपका इस पे ट्रेड होगा। अगर ये आप यहाँ 0 डाल देते हैं तो मतलब कि जो बड़ी वाली कैंडल है आपकी मदर कैंडल जो है इसके ऊपर आपका, मतलब कि अगर आप 0 डालते हैं तो आपका ट्रेड जो है वो इस वाली कैंडल पे होगा। यहाँ पे अगर हम 0 डाल देते हैं तो ट्रेड जो है वो बड़ी वाली कैंडल पे होगा आपकी, और अगर हम 1 डालते हैं तो मतलब कि पहली इनसाइड के ऊपर होगा। तो पहली इनसाइड हमारी कौन सी है इसमें, ये वाली। रिस्क पर ट्रेड, यहाँ पे देखिए आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हैं कि आपको एक ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज डाल देता हूं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एज अ बैक टेस्ट पर्पस मैं यहाँ पे सिर्फ डाल रहा हूं आपको दिखाने के लिए। बफर साइज के अंदर आप कितना डाल सकते हैं, 0.01, 0.02, वो आपके ऊपर है, जितना भी आप डालना चाहे यहाँ पे डाल सकते हैं। प्री पंच ऑर्डर करेंगे तो आपको स्लिपेज थोड़ी कम लगेगी, प्री पंच नहीं करेंगे तो स्लिपेज आपको थोड़ी ज्यादा लगेगी। उसके बाद देखिए एसएल टारगेट आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूं, मैं यहाँ पे ओपन टारगेट रख रहा हूं और स्टॉप लॉस अपना कैंडल की रेंज ही हमारी रहेगी। इसके बाद स्ट्रेटजी का नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे इनसाइड, ओके, और क्रिएट स्ट्रेटजी हम कर देते हैं। इसके बाद देखिए स्ट्रेटजी आपकी क्रिएट हो गई, इसको हम बैक टेस्ट करेंगे अगर तो यहाँ पे देखिए मैक्स ट्रेड हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया। अगर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो हम यहाँ पे मिनिमम 4 ट्रेड यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ट्रेड जल्दी जल्दी आपको मिल जाते हैं। तो बैक टेस्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको पता लगे कि पास्ट के रिजल्ट स्ट्रेटजी कैसे रहे हैं और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए बैक टेस्ट रिजल्ट आपके पास आ गए हैं नीचे। यहाँ पे 246 ट्रेडिंग डेज है, 1 साल का बैक टेस्ट हमने किया था, इसमें कि 51% डेज आपके प्रॉफिटेबल हैं, 49% लूज हैं, मतलब कि 50-50% की आपकी एक्यूरेसी है। 3290 ट्रेड हैं, जिसके हिसाब से आप अपनी ब्रोकरेज निकाल सकते हैं। ब्रोकरेज तो चलिए इक्विटी में कुछ खास नहीं लगती बराबर, लेकिन टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं, तो वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपके ब्रोकर के हिसाब से कितने ब्रोकरेज और टैक्सेस आपको लग रहे हैं, ताकि आपको कुछ प्रॉफिट भी यहाँ पे बचे। ये ट्रेड वाइज एक्यूरेसी आपकी 24% और लूजिंग ट्रेड आपके 76% है। विनिंग स्ट्रिक 8 है, विनिंग और लूजिंग स्ट्रिक 6 है। मैक्स प्रॉफिट एक दिन में आपका 68,000 तक गया है, मैक्स लॉस एक दिन में लगभग 16,000 तक गया है। प्रॉफिट आपका 11,000 है, ये एवरेज पर डे है आपका, और 6,000 का आपका लॉस है, मतलब कि लगभग 1:8 की स्ट्रेटजी है आपकी, सॉरी 1:1.8 की स्ट्रेटजी यहाँ पे। मैक्स ड्रॉडाउन आपका 7,000 तक गया है इसके अंदर आपका, मतलब कि 0 से नीचे आपका 7,000 गया है ये, ओके। तो ये पीक से ड्रॉडाउन नहीं है आपका, इसमें काफी लो कंफ्यूजन होती है यहाँ पे आप मंथली प्रॉफिट दे सकते हैं किस तरह का आपके पास यहाँ पे रहा है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च से लेके आपका अभी तक का आप देख सकते हैं, जो भी डेट हमने यहाँ पे डाली थी। इसके अंदर आप चेंजमेंट करेंगे, अगर देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट्स कर देता हूं और यहाँ पे मैं रन बैक टेस्ट करता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट जो है वो चेंज होंगे। सो यहाँ पे देखिए आपके जो ट्रेड्स थे 3200 पहले, तो वो चेंज हो गए, ओके। एक्यूरेसी यहाँ पे देखिए 25 की थी जो 32 हो गई। प्रॉफिट जो 6 लाख के आसपास का था वो 4,60,000 का हो गया। काफी सारी चीजें यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएंगी। देखिए उसके हिसाब से अगर मंथली देखेंगे तो मंथली प्रॉफिट लॉस भी आपका यहाँ पे चेंज मिलेगा आपको। और जो 1000 रुपीज मैंने रिस्क की बात की थी वो यहाँ पे देखिए किस तरह से है। यहाँ पे आप इक्विटी कर्व भी देख सकते हैं, किस तरह का इक्विटी कर्व आपको देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपीज का आपको मैक्स लॉस यहाँ पे हमने रखा है। तो कहीं भी अगर आपका लॉस होगा 1000 से ऊपर आपका नहीं होगा। 1000 से नीचे बेशक हो सकता है कि अगर एसएल क्या बोलते हैं 315 पे आपका कट रहा है और एसएल नहीं हुआ है तो वहां पे आपका मैक्स लॉस कम हो सकता है, नहीं तो मैक्स लॉस आपका 1000 के आसपास यहाँ पे रहेगा।
और प्रॉफिट हमने ओपन छोड़ा है तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कितना भी यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ से आप हर एक स्ट्रेटजी की यहाँ पे डिटेल्स जो है ट्रांजैक्शन ओपन करके देख सकते हैं, उसका इक्विटी का आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, एवरेज विनिंग ट्रेड कितने हैं, ये सब कुछ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो बात हो गई इक्विटी की। इक्विटी की आप स्ट्रेटजी इस तरह से बना सकते हैं। अब इसी की बात करूं मैं कि अगर आपको इसे ऑप्शंस में बनाना हो, अब इक्विटी का जो तरीका है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं एडिट करूं इसे, तो इक्विटी की स्ट्रेटजी जैसे बनती है सेम टू सेम ही स्ट्रेटजी आपकी क्या बोलते हैं, फ्यूचर्स के ऊपर, एमसीएक्स के ऊपर और सीडीएस जो भी है सबके ऊपर सेम तरीके से बनती है। सिर्फ स्क्रिप्ट आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। एमसीएक्स अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने एल्युमिनियम सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए ये आपकी एल्युमिनियम की हो गई, ये बाकी सारी चीजें हट जाएंगी, तो ये आपकी एमसीएक्स की बन जाएगी। बाकी चीजें आपको नीचे कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको इसे ऑप्शंस में करना है इंडेक्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायनामिक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए हमने निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए चेंजमेंट कहां पे आएगा। तो इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है, कंडीशनल पे क्लिक करना है, बाकी सब चीजें आपकी बनी बनाई आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए एलटीपी क्रॉसेस अबव इनसाइड बार, एलटीपी क्रॉसेस बिलो इनसाइड बार, सब कुछ सेम टू सेम आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको अपनी लेग के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इनसाइड बार के ब्रेकआउट पे कॉल बाय करना है, तो यहाँ पे लॉन्ग कॉल करेंगे, वीकली या मंथली में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, ये आपका इन द मनी आउट ऑफ द मनी है। जीरो का मतलब एट द मनी है, जितना माइनस में जाएंगे वो सारा इन द मनी है, और जितना प्लस में जाएंगे वो आपका आउट ऑफ द मनी रहेगा। हम यहाँ पे एट द मनी चलते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज या पॉइंट्स में आपने एसएल टारगेट लगा सकते हैं अगर लगाना चाहे। नहीं लगाना, आपको सिग्नल टू सिग्नल जाना है तो इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। सेम टू सेम राइट साइड में देखिए, अगर आपका क्रॉसेस बिलो करता है तो आपको क्या करना है, लॉन्ग के अंदर आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे, अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा वाइस वर्सा रहेगा आपका, नहीं तो दोनों की दोनों तरफ सेम टू सेम स्ट्रेटजी आपकी चलेगी। यहाँ पे लॉन्ग हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे वीकली मंथली सेम टू सेम है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे इन द मनी एट द मनी है, यहाँ पे परसेंटेज पॉइंट्स का टारगेट एसएल है आपका, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। इसको आप इंसर्ट करके अगर आप अपडेट स्ट्रेटजी करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेटजी ऑप्शंस में क्रिएट हो जाएगी। तो स्ट्रेटजी देखिए क्रिएट हो गई हमारी, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऑप्शंस के अंदर प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी बनाते हैं कोई भी, तो आप उसे बैक टेस्ट नहीं कर सकते। बैक टेस्ट के रिजल्ट आपको उसमें सही नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई भी ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी या इनसाइड बार या फिर गोल्डन रेशो या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड है, क्रॉस ओवर हो रहा है, उसके अंदर कैंडल का हाई लो ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां पे आप ऑप्शंस को बैक टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन बैक टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको फॉल्स दिखेंगे अभी, क्योंकि जो आपका सिग्नल है वो आपको इंडेक्स से मिल रहा है। तो इंडेक्स के ऊपर जब ट्रेड होता है उस टाइम पे ऑप्शन का क्या प्राइस है वो एकदम एक्यूरेट फैच करना बैक टेस्ट के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो वो जो रिजल्ट आपके आएंगे वो आपके ट्रेडिंग से मिसमैच करेंगे। तो अगर आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो विदाउट बैक टेस्ट आपको करनी पड़ेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब स्ट्रेटजी यहाँ पे बन गई, आप इसे बैक टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी लाइव मार्केट या फिर पेपर ट्रेडिंग, आप इसको करके देख सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियरिटी होगी इनसाइड बार को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर बैक टेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे करेंगे हम वाइंड अप। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।